पागल बाघ और हिरन। जंगल में हिरन के सामने एक बाघ आता है, लेकिन वो हिरन बिना भागे बिना डरे वहीं पर खड़ा रहता है। ऐसा क्यों है? आइए इस कहानी में देखते हैं। जंगल में एक बाघ था। वो अपने पागलपन से जानवरों को कष्ट दे रहा था। भूख लगने पर ही नहीं, बल्कि ऐसे भी बिना किसी कारण के अपनी खुशी के लिए वो जानवरों को मारता रहता था। इसके पागलपन के कारण सारे जानवर बहुत हैरान परेशान रहते थे। एक बार बाघ जा रहा था, तभी उसे एक हिरन दिखाई दिया, लेकिन बाघ पर ध्यान न देकर वो हिरन वहीं खड़ा रहा। ए हिरन, मुझे देखकर तुम्हें डर नहीं लगता क्या? तुरंत भागो यहाँ से। इतना कहने पर हिरन बाघ को देखकर डर के मारे कांपने लगा। तुरंत वहां से भाग गया। बाघ उस हिरन को शिकार करके मार देता है। अगले दिन बाघ एक बड़े से पत्थर पर बैठा रहता है। हाय रे, आज बहुत बोर हो रहा हूँ, मजा ही नहीं आ रहा है। क्या करूँ? इस तरह सोचकर वो इधर उधर देखता रहता है। इतने में उसे एक हिरन और उसका बच्चा दिखते हैं। सुनो, इधर आओ। भागने की कोशिश नहीं करना, वरना मेरे शिकार हो जाओगे। खबरदार। जब दोनों हिरन बाघ के पास आते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम ही बताओ कि तुम दोनों में से मैं किसको खाऊं? माँ के लिए बच्चा त्याग करेगा या बच्चे के लिए माँ त्याग करेगी? जल्दी सोच लेना। ये सुनकर दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। इतना क्या सोच रहे हो? जल्दी बताओ। तभी माँ हिरन कहती है, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मुझे खा लेना। लेकिन हिरन का बच्चा कहता है, नहीं नहीं माँ, मेरी माँ को छोड़ दो, मुझे खा लो। नहीं, मेरा बच्चा अभी छोटा है, उसे छोड़ दो, मुझे खाकर भूख मिटा लेना। इस तरह माँ और हिरन और उसका बच्चा बार बार यही कहने लगते हैं। आखिरकार बाघ ने कहा, ठीक है, एक दूसरे के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हो तो मैं एक निर्णय लेता हूँ कि माँ हिरन को मैं खाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम यहाँ से भागोगी, और जब तुम तेज भागोगी तब मैं तुम्हारा शिकार करूंगा और तुम्हें मारकर खा लूंगा। नहीं, मैं नहीं भाग सकती। मेरे बच्चे के लिए मैं प्यार त्याग करने को तैयार हूँ, लेकिन इस तरह भागूंगी नहीं उसे छोड़कर। इस तरह कहने से बाघ चिड़चिड़ा हो गया। बस करो, यहाँ से चले जाओ, फिर कभी नजर नहीं आना। हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो मैं खुद चला जाता हूँ। इस तरह बाघ वहां से चला गया। माँ हिरन सब कुछ समझ गई। अच्छा, तो बाघ की कमजोरी ये है, अगर हम डरकर भाग गए तो वो हम पर हमला करेगा, डटकर सामना किया तो हमला नहीं करेगा। तो बाघ महाराज का ये सीक्रेट है, मुझे इसे सबको बताना होगा। इस तरह सारे जानवरों को ये बात पता चल गई। एक बार पानी पीने के लिए हिरन जाते रहते हैं। इतने में बाघ वहां आ जाता है। हिरन बिना डरे डट कर वहीं खड़े रहते हैं। जब बाघ कहता है, ए हिरन, मुझे देखकर भागे क्यों नहीं? क्यों भागू? क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं मरने से डरती नहीं, तुम्हारी इच्छा है, जल्दी करो। इतना कहकर वो बाघ के करीब आती है। हाय, मेरे पास मत आना, तुम्हारे जैसों को मारने में मुझे मजा नहीं आएगा। मुझे देखकर डर कर भागो, तुम मरने वाले हो, भागते क्यों नहीं? मुझे डर नहीं है, तुम दूसरों को ढूंढ लेना। फिर बाघ वहां से चला जाता है। कुछ समय तक यही चलता है। उसे देखकर कोई जानवर नहीं डरता। इस तरह बहुत दिनों तक बाघ को खाना नहीं मिलता है, तो वो कमजोर होने लगता है। हाय रे, कितने दिन हो गए बिना खाए, मैं कैसे जीऊंगा? मेरे इस पागलपन के कारण किसी भी जानवर को मुझसे डर नहीं रहा। जो कोई भी दिखे उसका शिकार करना होगा अब तो, नहीं तो भूखा ही मर जाऊंगा और लोग मेरा शिकार कर लेंगे। इस तरह शिकार के लिए ढूंढते रहता है। इतने में उसे हिरन दिखता है, लेकिन वो बाघ को देखकर डरता नहीं। तुम मरने से डरते नहीं हो क्या?
हिलना मत, मैं तुम्हें अभी खाऊंगा। क्या बिना हिले खड़े रहो और तुम आराम से खा लोगे? इतना आसान है क्या? इतनी हिम्मत है तो मुझे शिकार करके पकड़ लेना। इस तरह हिरन भागना शुरू कर देता है। उसके पीछे बाघ भागता रहता है, लेकिन बहुत दिनों से खाना पानी न मिलने के कारण वो अब कमजोर हो चुका था। इतने में एक बड़ा सा कुआं आता है, तो हिरन एक छलांग मारकर कुआं पार कर देता है, लेकिन बाघ कमजोरी के कारण छलांग नहीं मार पाता और उस कुएं में गिरकर मर जाता है। और सबको उस पागल बाघ से छुटकारा मिल जाता है और सारे जानवर आराम से अपना जीवन जीते हैं। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शेर और आदमी की कहानी। कुछ समय पहले की बात थी। एक गांव में गोपाल नामक एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो हर दिन जंगल जाकर लकड़ियां काटकर उसे गांव में बेचकर उन्हीं पैसों से अपना घर चलाता था। एक दिन गोपाल हमेशा की तरह जंगल गया। वो लकड़ियां काट रहा था। इतने में एक बाघ ने गोपाल को देखकर मन ही मन सोचा, मैंने हमेशा जानवर को ही खाया है, कभी भी आदमी को नहीं खाया। लेकिन आज बहुत भूख लग रही है, इसलिए आज कैसे भी करके इस आदमी को खाना चाहिए। ये सोचकर गोपाल के पास जाकर वो जोर से चिंघाड़ा। बाघ की आवाज सुनकर गोपाल बहुत डर गया और पीछे मुड़कर जब उसने देखा तो बाघ उसे देख रहा था। बाघ ने गोपाल से कहा, मुझे देखकर तुम इस तरह क्यों डर रहे हो? मैं इस जंगल का महाराज हूँ। मुझसे पूछे बगैर क्यों लकड़ियां काट रहे हो? गोपाल ने शेर से कहा, महाराज, बहुत समय पहले ही मैं यहाँ आके रहा हूँ। लकड़ियाँ काट कर जो पैसे मिलते हैं उन्हीं पैसों से मैं अपना परिवार चलाता हूँ और उनकी देखभाल करता हूँ। ये सब कारण मुझे बताने से मेरी भूख नहीं मिटेगी। मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो हंसने लगा। गोपाल ने डरते डरते बाघ से कहा, महाराज, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे खाने से कोई लाभ नहीं। मैं अभी मेरे घर जाकर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना लेकर आऊंगा। मुझे खा लेने से मेरा परिवार भी संकट में आ जाएगा। मैं खाना लाऊंगा तो तुम्हारी भूख भी मर जाएगी। ये सब मुझे मत बताओ, मैं अभी तुम्हें खाना चाहता हूँ। कहकर बाघ आगे बढ़ा। इतने में बाघ के ऊपर पेड़ का एक बड़ा डाल टूटकर गिर पड़ा। बाघ जोर जोर से चीखने लगा। गोपाल यह देखकर सोचने लगा, अभी तो ये बाघ मुश्किल में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर ये बच गया तो मुझे खा जाएगा। क्या मुझे भाग जाना चाहिए? गोपाल यही सोच रहा था और बेचारा बाघ वहां दर्द से करहा रहा था। बाघ का दर्द देखकर गोपाल से रहा नहीं गया और वो बाघ के पास गया और उस डाल को हटा दिया। खड़े होकर बाघ ने गोपाल से कहा, मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। तुम चाहते तो भाग सकते थे। मुझे माफ कर दो। तुम हमेशा की तरह जंगल में आकर लकड़ियां काट सकते हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कहकर बाघ वहां से चला गया। गोपाल भी लकड़ियां लेकर खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन गोपाल जंगल में लकड़ियां काट रहा था। इतने में एक शेर गोपाल को देखकर उस पर हमला कर देता है। गोपाल ने जोर से मदद के लिए चिल्लाया। वही पुराना बाघ सुनकर उसकी मदद के लिए आया। बाघ ने शेर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भूख लग रही है, इसलिए यहाँ आदमी को खाने आया हूँ। ये बात सुनकर बाघ ने कहा, तुम इस आदमी को कुछ नहीं करोगे। ये आदमी मेरा दोस्त है, इसने मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें इससे कोई भी चोट पहुंचाए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा। बाघ की बात सुनकर शेर डर के मारे वहां से चला गया और इस तरह बाघ और गोपाल अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करना चाहिए।
ऐसी ही अमेजिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूर्ख गधा। एक जंगल में बहुत सारे जीव रहते थे। उनमें से एक बाघ भी था। बाघ शिकार करता था। बाघ के साथ ही एक गीदड़ रहता था। गीदड़ दिमाग का बहुत तेज था। वो हमेशा बाघ के छोटे मोटे काम करके उसी के साथ रहता था, जिसकी वजह से बाघ अक्सर अपना किया हुआ शिकार खाने के बाद बचा कुचा गीदड़ को दे दिया करता था। गीदड़ के दिन मजे और ऐश में गुजर रहे थे। एक दिन बाघ एक बड़े हाथी का शिकार करता है, लेकिन उल्टा खुद ही घायल हो जाता है। बाघ के पैर में बहुत जोरों की चोट लगती है, जिसकी वजह से वो 3-4 दिन तक भोजन या शिकार नहीं कर पाता। धीरे धीरे बाघ कमजोर होने लगा। एक दिन उसने गीदड़ को अपने पास बुलाया और कहा, भाई गीदड़, मैंने इतने दिन तुम्हें खाना खिलाया है, क्या आज तुम उसके बदले मेरी मदद करोगे? मेरे पैर में बहुत ज़्यादा घाव है, मैं चल नहीं सकता। क्या तुम कुछ दिन मेरे लिए भोजन का इंतज़ाम करोगे? तुम बस शिकार ढूंढ के लाओ और मैं उसको मार कर खा लूँगा, और बचा कुचा तुम खा लेना। इससे हम दोनों का गुजर बसर हो जाएगा। गीदड़ ने बाघ की बात सुनी और सोचा, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, इसमें तो मेरा ही फायदा है। अगर बाघ ने शिकार नहीं किया तो मेरा क्या होगा? ठीक है महाराज, मैंने हमेशा आपकी सेवा की है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं जाकर एक शिकार पकड़ कर लाता हूँ। ये बोलकर गीदड़ आगे चला जाता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक गधा दिखाई देता है। गधा बेचारा उदास मन से बैठा हुआ था। गीदड़ को उसका शिकार मिल गया था। उसने एक योजना बनाई और गधे के पास बड़े ही प्यार से गया और बोला, क्या हुआ गधे चाचा, यहाँ उदास मन से क्यों बैठे हो? और तुम तो काफी कमजोर नजर आ रहे हो। क्या हुआ, तुम्हारा मालिक तुम्हें खाने को नहीं देता क्या? गीदड़ की बात सुनकर बेचारा बेवकूफ गधा उसकी बातों में आ गया। क्या बताऊं भैया, मेरा मालिक मुझसे बहुत काम कराता है, लेकिन खाने को बहुत कम देता है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे, तुम्हारे जैसे होनहार गधे को परेशान होने की क्या जरूरत? तुम एक काम करो, मेरे साथ जंगल चलो। जंगल में बहुत हरी हरी घास है। तुम पेट भर के खाना और पेड़ों की छाया में पूरा दिन सोना। तुम्हारी जिंदगी के तो मजे हो जाएंगे। ये सोचकर गधा गीदड़ की बातों में आ गया और उसके साथ चल दिया। हाँ भैया चलो। गीदड़ उसको सीधा बाघ के पास लेकर आया। बाघ ने जैसे ही गधे को देखा उस पर वार किया, लेकिन बाघ का वार चूक गया और गधा वहां से भाग निकला। ये देखकर गीदड़ को बहुत गुस्सा आया। उसने बाघ से कहा, ये क्या किया आपने? इतनी मुश्किल से तो मैं शिकार लेकर आया था और आप उसे मार ही नहीं पाए। अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपका निशाना चूकने लगा है। ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि बाघ को ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन उसने गीदड़ से कुछ नहीं कहा। ऐसी बात नहीं है, वो मेरे ठीक ढंग से पकड़ में नहीं आया, वरना इस वार से वो गधा बचता नहीं। ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ और उस गधे को लेकर आता हूँ। ये बोलकर गीदड़ फिर गधे के पास पहुंचा। अरे भैया, क्या हुआ? तुम तो तुरंत ही भाग आए। अभी तो तुमने जंगल की हरी भरी घास चखी ही नहीं है। भाड़ में गई तुम्हारी घास और भाड़ में गए तुम तो मुझे मरवाने की योजना बनाकर आए थे। अगर बाघ का पंजा ठीक ढंग से पड़ जाता तो मेरा तो काम तमाम हो जाता। मुझे नहीं खानी तुम्हारी घास, तुम ही खाओ। अरे भैया, तुम भी, वो कोई बाघ वाघ नहीं, तुम्हारी प्रेमिका थी जिसे तुम्हें देखकर प्यार आ रहा था। वो तो बस तुम्हें गले लगाना चाहती थी। लोमड़ी की बातों में एक बार फिर से गधा आने लगा। क्या बात कर रहे हो भैया? इतनी बड़ी और खूंखार प्रेमिका, मैं तो उससे डर ही गया। अरे वो तो बस दिखने में बड़ी और खूंखार है। दरअसल उसी ने तो मुझे यहाँ भेजा था कि तुम बेचारे यहाँ परेशान हो रहे हो और उससे ये देखा नहीं जा रहा है। तभी उसने कहा कि जब तक तुम जंगल में आकर भरपेट खाना नहीं खाओगे तब तक वो भी नहीं खाएगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है।
गधा गीदड़ की बातों में आ चुका था। वो दोबारा जंगल में जाने को तैयार हो गया। गीदड़ मनी मन बहुत खुश हो रहा था। गधा एक बार फिर से उसके जाल में फंस चुका था। गीदड़ गधे को लेकर दोबारा बाघ के पास पहुंचा। इस बार बाघ ने और गहरा वार किया और गधा वहीं मारा गया। मरते मरते गधे ने गीदड़ से कहा, तुमने आखिर मुझे धोखा दे ही दिया ना दोस्त। और गधा मर गया। गधे का भोजन खाने से पहले ने नदी किनारे जाकर हाथ मुंह धोने का सोचा, लेकिन यहाँ गीदड़ से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसका दिमाग और दिल कहाँ है? तुमसे थोड़ा भी सब्र नहीं हुआ? अब गीदड़ की हालत खराब हुई। उसने तुरंत बातों को घुमाया और बाघ से कहा, महाराज क्या है ना कि अगर इसके पास दिमाग होता तो क्या ये दोबारा बेवकूफ़ी करके मेरे साथ आता? इसके पास दिमाग और दिल तो है ही नहीं। इस तरह से गीदड़ ने बाघ को अपनी बातों में फंसा लिया और फिर दोनों ने मिलकर आराम से भोजन किया। तो इस कहानी से दोस्तों में ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहिए और अपनी गलती से एक सीख लेनी चाहिए। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।